अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल अल कुरान तजवीद एंड इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। कुरान पाक की तजवीद का सीखना हर मुसलमान पर वाजिब है। कुरान पाक का सीखना और सिखाना सदका है। चलिए चलती हैं हम अपने आज के लेसन नंबर 1.2 की तरफ। इससे पहले आने वाली वीडियो में आपने सीखा कि तजवीद क्या है, तजवीद का तारुफ सीखा और ये सीखा कि तजवीद क्या है। तजवीद में सबसे पहले जो है मखारिज आते हैं। मखारिज देखें, हम आज 2 हरूफ के मखारिज सीखेंगे, बा, मा। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि मखारिज कितने हैं, मतलब कि हरूफ को अदा करने की जगह कितनी है। हम होंठों से कुछ हरूफ अदा करते हैं, कुछ हरूफ जो होते हैं मुंह के दरमियान से अदा किए जाते हैं। कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनको हम ज़बान की नोक से अदा करते हैं और कुछ हरूफ को हम हलक से अदा करेंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पर टोटल 5 मखारिज लिखे हैं। उसकी वजह यह है कि हम कुछ हरूफ को गुन्ना करने के लिए नाक से भी अदा करते हैं। यहाँ पर हमने 5 मखारिज लिखे हैं। पहला मखरिज जो है वो हमने लिखा है होंठ, क्योंकि कुछ हरूफ जो है वो होंठों से अदा किए जाते हैं और उसके बाद गुन्ना करने के लिए कुछ हरूफ जो हैं वो नाक से अदा किए जाते हैं, यानी नाक की वांस से। उसके अलावा कुछ हरूफ जो हैं मुंह के ऊपर के खाली हिस्सा से अदा किए जाते हैं, जैसे अलिफ हम खाली मुंह के खाली हिस्सा से अदा करते हैं। ज़बान का दरमियानी हिस्सा, हम ज़बान के दरमियानी हिस्से से कुछ हरूफ अदा करते हैं जिसमें ज़बान की नोक भी आ जाती है, यानी ज़बान की नोक और ज़बान का जो दरमियानी हिस्सा होता है कुछ हरूफ हम उधर से अदा करते हैं। इसी तरह से आगे चलते हैं तो फिर कुछ हरूफ जो हैं वो हलक से अदा किए जाते हैं। हलक को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जिसमें सबसे पहले जो है हलक से ऊपर यानी दरमियानी हलक, और दरमियानी हलक से ऊपर यानी मुंह में से, मुंह की तरफ से, और दरमियानी हलक से नीचे यानी सीने की तरफ से। वो पढ़ के देखते हैं, जैसे अन, ऐसे ही अम, अन, अम। या हम दूसरी हरकत के साथ पढ़ के देखते हैं, मसलन हम ज़बर के साथ पढ़ के देखेंगे, ज़ेर के साथ पढ़ के देखेंगे और पेश के साथ ये हरूफ अदा करके देखेंगे। हमने यहाँ पे कुछ मिसालें लिखी हैं, जैसा कि यहाँ पे है नून, तो हम इसको ज़बर के साथ पढ़ के देखते हैं आसानी के लिए, ताकि हम आसानी से समझ सकें और सीख सकें। चलिए तो पढ़ के देखते हैं। ना, नी, नू, ना, नी, नू। हम इसको खींच कर हरगिज़ नहीं पढ़ेंगे, हम इसको ना, नी, नू बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा पढ़ना गलत होगा। 4 हरूफ का मखरज जो है वो होंठों से अदा किया जाता है। वो 4 हरूफ कौन से हैं, यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं 4 हरूफ, मा, बा, वा, फ़ा। ये 4 हरूफ हमने लिखे हैं ज़बर के साथ, ताकि हमें पढ़ने में और सीखने में आसानी हो सके। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले 2 हरूफ की मशक करते हैं, मा और बा की। यहाँ पर हमने लिया मा, बा। सबसे पहले हम माँ का मखरज सीखेंगे कि माँ का मखरज क्या है। माँ का मखरज है दोनों होंठों का बाहरी हिस्सा। मसलन हम अपने होंठों का जो बाहरी हिस्सा है उन दोनों को आपस में मिलाएंगे और मिलाते हुए पढ़ेंगे माँ, माँ, माँ। आप मेरे साथ ये दोहराइए और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ये अच्छी तरह से पढ़ना आ जाए। अब हम पढ़ते हैं अम, अम, अम। इसी तरह से मा, मी, मू, मा, मी, मू, मन, मिन, मुन, मन, मिन, मुन। इसी तरह से अब माँ के कुछ हरूफ के जो अल्फाज हैं हमने वो यहाँ पे लिखे हैं, इनको हम पढ़ के देखें कि ये किस तरह से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और इन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए। मालिकी, मालिकी, मालिकी। इसी तरह से मुस्तकीम, मुस्तकीम, मुस्तकीम। मिनल जिन्नति, मिनल जिन्नति। बा का मखरज नहायत ही आसान है। हम दोनों होंठों का अंदर का हिस्सा आपस में मिलाएंगे और पढ़ेंगे बा। ये तो नहायत ही आसान है, इसको पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है। अब हम इसकी मशक करके देखते हैं। मसलन अब, अब, अब। ज़बर, ज़ेर और पेश के साथ पढ़िए, बा, बी, बू, बा, बी, बू।
بن 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 بربکم بربکم بالغیب بالغیب بالغیب. اسی طرح ربنا ربنا ربنا. آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ.